वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का ये 5th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर। इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया हुआ जो आप लोग पहले कर चुके, पर उन क्वेश्चंस के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैच किए हैं। जो क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन के लिए आप अभी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके लिए। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के साथ आपका सेशन शुरुआत करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पे सर बोर्ड शो कर दीजिएगा। ओके, सारे बच्चों को बोर्ड शो हो रहा है। ओके चलिए ठीक है सर, जल्दी से बोर्ड शो कर दें। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सर, ठीक है कवर कर रहा है बोर्ड। 1 मिनट सर, पेन विजिबल है? आई थिंक विजिबल है ये। ओके चलो ठीक है। ओके शुरुआत करते देखो क्वेश्चन की, ठीक है। आई थिंक सारे लोगों को विजिबल है। फटाफट क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे यार। एक बार थम्सअप शो कर दो यार, सेशन शुरुआत करने से पहले थम्सअप शो कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, सेशन शुरुआत करें तो जय श्री महाकाल, महाकाल का नाम लेते हो फटाफट सेशन को शुरुआत करो। चलो जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फटाफट लिंक को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल और अब बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक, तो शुरुआत करें। तो ये रहा आपका टाइमर और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और हो सके तो क्वेश्चन को आप बनाओ भी सही। जल्दी से करो यार क्वेश्चन, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन दिया गया मैंने, बनाओ 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व कर दी। चलो ठीक है, टाइमर एंड करता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को समय जरूरत है ही। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया? ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 15 दिनों में वही कार्य करता है। कितने दिनों में वह एक साथ काम करेंगे? तो क्वेश्चन ऐसा है, तो आप क्या करोगे, इस ए 10 दिन में कर रहा है, क्लियर है, और बी के लिए कितने दिन दे रखे उसने? 15 दिन। अब दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 30। 10 से कितनी बार कटेगा? 3। तो ए की क्षमता कितनी हुई? 3। तो बी की क्षमता कितनी निकालोगे आप? 2। ठीक है, केवल रिवाइज सेशन है आज का, फटाफट क्वेश्चन करते चलो। तो अगर ए और बी एक साथ करेंगे कार्य, तो ए और बी के दिन हम लोग को निकालना है। तो टोटल आपके 30 काम हैं और 5 काम डेली करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो 5 काम करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 6 दिन। ठीक है, सारे लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर किया, 6 दिन। तो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने आंसर फर्स्ट किया है उनके लिए तालियां बजाएं। क्लियर सारे लोगों ने? फटाफट बढ़ाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलो आज तो, ठीक है ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपका टाइमर भी स्टार्ट हो गया। बना दे चलो क्वेश्चन को। आज आपको नोट डाउन नहीं करना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते चलो, बाकी तो आप क्वेश्चन बनाते चलो। बनाओ क्वेश्चनों को, कितने जल्दी आप क्वेश्चन बनाते हो बस ये देखना है हम लोगों को। तो बनाओ क्वेश्चन। आज केवल आपका एक तरह से टेस्ट है ये मान के चलो। करो क्वेश्चन, बनाए क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए, ए बी और सी क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो मुझे क्या दिया गया कि ए का टाइमर कितना दे रखा आपको यहाँ पर? 24 दिन। ठीक है, बी के लिए कितना दे रखा आपको यहाँ पर? तो 6 दिन। अब सी के लिए बात और कर ले, सी के लिए कितना दे रखा आपको यहाँ पे? 12 दिन। क्लियर? अब लघुत्तम कैरी करोगे 24 ही आएगा वो तो, क्लियर सारे लोग को। 24 से कितनी बार कटेगा? एक बार। तो 6 से कितनी बार कटेगा? 6 चुक 24 4 बार। 12 से 2 बार कटेगा। अब तीनों एक साथ काम करते हैं, मतलब कितना हो? 6 और 2 सॉरी 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 7 अगर यहाँ पर इनकी क्षमता है, ठीक, तीनों की, तो अब दिन चाहिए हम लोगों को। तो ए बी सी के दिन कितने हो जाएंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी के दिन अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 24 डिवाइड बाई कितना करोगे आप लोग? 7। कितनी बार कटेगा? 7 3 21, 3 बच गए, 3 सही 3/7। ठीक है, तो ऑप्शन में थर्ड क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, आ रही बस में सारे लोगों को? तो ऑप्शन में थर्ड क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो बढ़ते हैं नए वाले क्वेश्चन के साथ। फटाफट क्वेश्चन करते चलो यार। ये आपका क्वेश्चन और ये टाइमर। बनाओ यार, जितना जल्दी बनाओगे उतना ही, बस आपके पेन और पेपर की जरूरत है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है जो विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन है। बनाओ यार, क्वेश्चन को बनाते चलो बस। जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा? आपका स्पीड फास्ट होगी। स्पीड मैथ्स का भी एक आपका सेशन होने वाला है, उसकी सेशन की आप वेट करते रहो, सेशन आएगा जरूर।
बनाओ क्वेश्चन हो, जल्दी कर दो। 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये मान के चलता हूँ है ना। बैंक एसएससी में अगर आपको टाइमर के साथ क्वेश्चन करना पड़े तो आप 30 सेकंड बहुत टाइमर होता है। बनाओ क्वेश्चनों को। चलो क्वेश्चन के लिए टाइमर एंड करते हैं। एक आदमी 5 दिनों में एक काम कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिनों में कर सकता है। किस समय में बेटा अकेला कर सकता है? क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब आपको क्या दिया गया कि एक आदमी है, तो एक आदमी की जगह हम लोग उसको मान लेते हैं यहाँ पर ए फॉर आदमी, ठीक है। तो अगर एक आदमी है तो उसको दिन कितने लग रहा है आपके? 5 दिन। लेकिन बेटे की मदद से कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। तो बेटे के लिए हम लोग बी मान लेते तो ए और बी। अब ए और बी कितने दिन में लग कर रहा है इसको? 3 दिन में। अब बेटा अकेला कितने दिन में करेगा? तो बेटा के लिए बी लिख लो, ठीक है। तो इसका टाइमर मुझे पता नहीं है। 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया? 15। 5 से काटो कितनी बार जाएगा आपको? 3 बार। 3 से काटो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखो दोनों कंबाइन क्षमता अगर 5 है, उसमें से ए की कितनी है? 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। अब बी की 2 है तो बी के दिन भी कितने हो जाएंगे? 15/2 बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पर? 7.5 दिन। तो आंसर करोगे 7 से ही 1/2, 7 से 1/2 कौन सा ऑप्शन में? सी वाला ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आ रहे बस में सारे लोगों को, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन में। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आज ज़्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल आपका यहाँ पे रिवीजन है आज तो। बनाओ क्वेश्चन हो, ये रहा आपका क्वेश्चन और टाइमर भी बना। चलो क्वेश्चन हो, बनाओ क्वेश्चन हो। पास, बनाओ क्वेश्चन। बना रहे क्वेश्चन? चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे। क्वेश्चन के लिए टाइमर एंड करता हूँ। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम था ही नहीं। एक्स इस एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, वाई 40 दिनों में 40% कार्य कर सकता है, और जेड 13 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है। पहले कौन कार्य पूरा करेगा? ठीक है, मतलब किसके दिन सबसे कम होंगे ये हम लोग को बताना है। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर कि एक्स के दिन कितने दे रखे आपको यहाँ पे? 10 दिन। वाई के कितने दिन है आपके यहाँ पे? तो देखो अगर 40% की आप वैल्यू देखते हो, 40% मतलब कितना? 2/5। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 16 है, ठीक है। अगर 2/5 का काम जो है कितने दिन में कर रहा है आपका? 40 दिन में। क्लियर? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये वाई जो करेगा वो कितना करेगा? इसका ही इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको रिवर्स करके, फिर पूरा एक काम बनाना है। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखोगे, देखो 40 इंटू कितना लिखोगे आप? 5/2। 2 से काटो कितने बार कटेगा आपका? 20 बार। 20 में कितना हो जाएगा? 100 दिन। तो वाई के कितने दिन हो गए? 100। अब जेड की बात और कर लेते हैं। जेड कितना कर रहा है आपका यहाँ पर? तो जेड 1/3 काम करता है कितने? 13 दिन। तो पूरे काम कितने दिन? 13 कितना हो जाएगा? 39। तो 13 इंटू कितना लिखोगे? 3। 13 कितने हो गए? 39। पहले वाले कितने दिन थे आपके? 16 दिन। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ पहले कौन काम कर सकता है? ठीक है, तो पहले ओके सॉरी, एक्स के लिए हिंदी में गलत लिखा था, ये 1/4 करो, ठीक है। यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। तो x अगर 16 आपके, तो सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा डाटा मिस्टेक है, ठीक है। x कितना है आपका? 1/4 है, और ये कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे? 10 दिन में। क्लियर है? थोड़ा सा और चेंज कर लो, क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर x की बात करोगे तो x कितना हो जाएगा? 10 जो कितना हो गया? 40 दिन। तो इसके 40 हो गए, इसके 100 हो गए, इसके 39। कौन सबसे कम कर रहा है आपका दिन में? तो 39 जेड वाला। तो ऑप्शन पर सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? सबसे कम दिन लेगा। क्लियर है? तो पहले काम कौन पूरा करेगा आपका? ये जेड कर लेगा। आ रहे बस सभी लोगों को, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। बना दे चलो क्वेश्चनों को, आज तो कुछ भी नहीं है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन वाले टाइम है। इन क्वेश्चनों को मैंने उन्हीं क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है जो आपके प्रीवियस मैंने करवाए थे पास सेशन पर। उन्हीं क्वेश्चन में मेरा सेशन, ये सेशन है बस। बना दे चलो बस क्वेश्चनों को, बनाओ क्वेश्चन को, जितना जल्दी कर सकते हो उतना बनाते चलो। करो क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोनाल्ड और एलन एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं।
रोनाल्ड को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि एलन को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 110 पृष्ठों के असाइनमेंट लिखने के लिए दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, आ रही बस में। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो। अगर मैं रोनाल्ड के लिए आर लिखता हूँ तो आर क्या हो गया रोनाल्ड, तो रोनाल्ड को कितना समय लग रहा है आपका यहाँ पर 32 पेज करने में 6 घंटे। तो 1 घंटे में कितना पेज करेगा, तो 1 घंटे में करेगा 32/6। कोई डाउट है क्या? अब मैं यहाँ पे एलन की बात करता हूँ, तो एलन के लिए अच्छा दिख रहा है क्या सारे लोगों को? सर दिख रहा है? सर चेक कर लीजिए थोड़ा सा। ओके सर, मुझे भी हिडन कर दीजिए थोड़ा सा फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये एलन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एलन कितना है आपका यहाँ पे 40 पेज 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कर रहा हूँ आपका यहाँ पर ये 8 पेज। और इसको तो मैं ऐसे लिखूंगी क्योंकि कट नहीं रहा आपका यहाँ पे। काटना चाहो तो आप 3 से काट सकते हो क्या? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटोगे इसको, 2 से कितनी बार कटेगा आपका? 2 3 6 हो गया, और 2 से 16 बार कटेगा। तो यहाँ पर लिखो कितने, 16/3। क्लियर है? आ रही है उसमें। अब मुझे क्या कहा गया यहाँ पर कि ये कौन है, रोनाल्ड और प्लस एलन, इन दोनों को अगर काम दिया गया है, कितना काम है आपका यहाँ पे 110 काम है। तो 110 तो इनका काम था। क्लियर है? हर एक बात समझ में? कितना काम दिया गया था इनको? 110 काम दिया गया था। अब 110 काम दोनों करेंगे तो पहला कितना काम कर रहा है आपका 16/3, और दूसरा कितना काम कर रहा है आपका 8। ठीक, आ रहे बस में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 6 चुक 24 और देखो नहीं 6 चुक 24 नहीं, 8 3 कितना हो गया आपका 24 और 16 कितने हो गए आपके 40, और ऊपर कितना है 330। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 330 बटे में कितना होगा आपका यहाँ पर 40। तो 0 0 कैंसिल आउट करो, 4 8 32, बच गया कितना 1, तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 से 1/4, 1/4 मतलब कितना मिनट होता है 15 मिनट। तो ऑप्शन में थर्ड क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे इसको। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, केवल आज रिवीजन सेशन है। क्लियर है? आगे बस में सारे लोगों को। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शो कर दीजिए। ओके, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा आपका, और टाइमर भी स्टार्ट करता हूँ मैं। सर मुझे स्क्रीन पे लाया जाए, सर स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, बनाओ यार क्वेश्चनों को, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन बनाते चलो बस, फास्ट से फास्ट, है ना। आज तो रिवीजन का सेशन है बस। चलो क्वेश्चन बनाते चलो, टाइमर एंड होने पर है। चलो टाइमर भी एंड हो गया है, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, है ना, क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी 72 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इसे कितने समय में कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखते हो यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि ए प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं आपके यहाँ पर 72 दिन। ठीक है, बी और सी कितने दिन ले रहे हैं, तो बी और सी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कितने दिन लेगा 120 दिन। क्लियर है? अगर ए और सी की बात करते हैं तो ए और सी कितने दिन लेंगे आपके यहाँ पर 90 दिन। क्लियर है? अब तीनों का लघुत्तम निकालोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना लिख सकते हैं 360। क्लियर? 72 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा ये। ठीक है, आ रहे बस में सारे लोगों को। क्लियर है? तो ये 72 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा, 120 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 90 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार। ठीक है, क्लियर है? सर दिख रहा है क्या सारे बच्चों को? सर चेक कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, अभी दिख रहा है। ठीक है, ओके। देखिए, अगर अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इनको मैंने क्या कहा है आपको कि ये ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 3 कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12। तो 12 इनकी क्षमता हो गई किसकी आपकी यहाँ पे 2A प्लस 2B और प्लस क्या होगा 2C की। तो इन लोगों को अगर आप आधा आधा कर देते हो तो कितनी क्षमता हो जाएगी, तो A प्लस B और प्लस C की क्षमता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर हमारे पास में ए बी सी क्षमता तीनों की मिला के 6 है, उसमें से अगर बी और सी की घटा देते हो तो किसकी बचेगी, ए की। तो अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो ए बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो इसमें से माइनस कर दो बी और सी के, तो 6 - 3 करोगे तो कितनी बचेगी 3। अब मुझे चाहिए क्या, ए के दिन। तो ए के अगर आप दिन लिखना चाहोगे यहाँ पर, तो ए के दिन कितने हो जाएंगे काम करने में, तो 360 काम थे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 120। 120 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन पर सी में है, तो ऑप्शन पर सी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आ रहे बस में सभी को। रिवीजन सेशन है आज का तो बस। ठीक हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते चलो क्वेश्चन। ये रहा आपका टाइमर भी साथ में।
बना क्वेश्चनों को। बना रहे क्वेश्चन, बनाते चलो क्वेश्चनों को यार। चलो बनाओ। हो गया टाइमर एंड। चलो देखते देखो, ए 4 घंटे में एक काम कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसे कितने समय में कार्य करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब क्वेश्चन जो डाटा कह रहा है वो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि ए का समय कितना दे रखा आपको 4 घंटे, बी और सी का कितना दे रखा, तो बी और सी की बात कर लेते तो वो कितना है आपका 3 घंटे। ठीक, फिर ए और सी के लिए कह रहा है, तो ए और सी कितने समय में करेगा आपका यहाँ पर 2 घंटे में। अब मुझे यहाँ पे ये कहा गया कि बी अकेला इसे कितने समय में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आ रहे हो समझ में। एक बार इंग्लिश में देख लूँ मैं क्वेश्चन, कहीं भी कोई मिस्टेक तो ना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कंप्लीट इन 3 आवर्स, ए एंड सी इन 2 आवर्स। ठीक है, बी अलोन के। ओके चलो देखो, अब यहाँ पर आप लघुत्तम निकालते हो, 4, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 12 आएगा। ठीक, अब ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ए की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर कितनी 3, और बी और सी कितनी हो जाएगी आपकी 4, ए और सी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। सीधा सा हमारा फंडा है, अगर आप लोग समझ रहे हो। देखो अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा आपका, तो आप मुझे बताओ कि ए की क्षमता जब 3 हो रही है तो ए और सी की क्षमता कितनी है आपकी यहाँ पर, तो ए और सी की टोटल मिला के 6 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ए प्लस सी, ठीक इस तरह से दिया गया हमारे पास में कि ए प्लस सी जो है वो टोटल कितना है आपका 6, उसमें से ए कितना है 3 है, तो सी की कितने निकालोगे 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 25। क्लियर है बात समझ में। अगर सी की 3 हो गई है तो बी की कितनी निकलेगी, यहाँ से 4 में से 1 घटा लोगे, सो 4 में से 3 घटाओ तो 1, तो बी बराबर कितना हो गया आपका 1 काम पर डे। क्लियर है। तो अगर 1 काम पर डे कर रहा है बी, तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो बी 12 काम करे कितने दिन में आपके 12/1 बराबर क्या लिख दोगे आप लोग 12 ही दिन। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया आपको, ऑप्शन पर सी है, तो 12 आपको बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सारे लोग को समझना है अच्छे से। ठीक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट करते चलो आज तो, है ना। हो गया क्वेश्चन सारे लोगों के लिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। इसके लिए टाइमर स्टार्ट हो गया आपका, बना चलो क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चनों को। बनाओ क्वेश्चनों को, बना रहे हो, बना चलो बस। सेशन आपका ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, फटाफट क्वेश्चन को बनाते चलो बस। जितना क्वेश्चन आपसे हो जाए उतने बनाते चलो। क्लियर है। बनाओ क्वेश्चन। हो गया, टाइमर भी एंड होने पर यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, शुरुआत करें क्वेश्चनों की। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए और बी मिलकर एक कार्य करते हैं, 4.5 घंटे में काम का टुकड़ा पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर 7 काम करते हुए 3 घंटे में इसे कर सकते हैं। सी और ए एक साथ काम करके इसे 2 से 1/4 2.25 घंटे में कर सकते हैं। तो सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम का टुकड़ा कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अरे बस सारे लोग को अब क्वेश्चन शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर कि अगर मैं देखता हूँ तो ए प्लस बी का कितना समय दे रखा आपको, 4 से 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 9/2। तो 4 से 1/2 का मतलब कितना होता है 9/2। अब फिर क्या दे रखा आपको यहाँ पे बी और सी, तो बी और सी के लिए समय कितना दे रखा आपको यहाँ पर, तो वो दे रखा आपको इतना 3 घंटे। अब फिर दे रखा आपको सी प्लस ए के लिए, तो सी प्लस ए का समय कितना है आपका यहाँ पे 2 से 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। क्लियर ये बात सभी को। अब आगे आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर ऊपर संख्या होगा एलसीएम, नीचे का एचसीएफ होता है। तो 2 और 4 और फिर यहाँ पर 1 हो गया, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा टोटल आपका 9 हो जाएगा। क्लियर। अब क्षमता निकाल लो इनकी, 9/2 का भाग लगाओगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी।
अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इनकी क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो 2A और प्लस 2B और प्लस में क्या होगा आपका 2C। कितनी बार हो गया आपका, 4 3 7 और ये कितना हो गया 2 9। क्लियर है, तो ये 9 काम करते हैं। तो अब हमारे पास अगर ये व्यक्ति आधे हो गए, अभी 6 व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, तो अगर व्यक्ति आधे हो जाएंगे तो इनका काम भी कितना होगा, आधा, मतलब 9/2 होगा। अब अगर मैं इनके दिन निकालने चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, कि 9 पूरे टोटल काम थे, 9/2 के हिसाब से करेंगे, 2 आपका ऊपर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना होगा 2 दिन, 2 घंटे यार, सॉरी हावर्स में दे रखा है ना, तो 2 हावर्स क्या हो जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों के लिए, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट, पता चलो यार। ठीक है, बना लिया क्वेश्चन सारे लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, तालियां हो जाए यार सारे लोगों के लिए, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो कुछ लोग तो। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाते चलो। ठीक, आई थिंक इतने क्वेश्चन की स्लाइड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, 4 क्वेश्चन की स्लाइड और भी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये मैं करवा चुका हूँ, यहाँ तक आ जाओ क्वेश्चन। ठीक, आपका टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये रहा आपका टाइमर, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, बनाओ क्वेश्चनों को, पढ़ा चलो क्वेश्चनों को बस। ठीक, बना रहे क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन, टाइमर एंड हो गया है, शुरुआत कर देते क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए किसी काम के बी दिनों में 1/2 कर सकता है, बी सॉरी क्वेश्चन ऐसा है, ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 days। यहाँ पर बी जो दिन लिखा है इसको करो आप कितने, 5 दिन। ठीक है, हिंदी मिस्टेक हो गई, 5 दिन। ठीक है, बी उसी काम के लिए 3/5 दिनों में 9 दिन कर सकता है। ठीक है, ओके सॉरी 3/5 काम करो इसको यार। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक, इंग्लिश में देख लेंगे। सी उसी काम का, ठीक है, आप हिंदी वाला क्वेश्चन छोड़ दो, मैं इंग्लिश में करवा देता हूँ पूरा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं इंग्लिश में देखता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया सर, मुझे थोड़ा सा हाइड कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, तो अब अगर ए के बारे में बात करेंगे तो ए ने कितना किया, आधा काम किया, आधा काम कितने दिन में, 5 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका, ये 10 दिन में। 1/2 काम कर रहा है कितने, 5 दिन में। क्लियर सारे लोग को, आ रहे समझ में। अब फिर मैंने कहा कि बी के बारे में क्या बात हो रही है आपकी, बी क्या कर रहा है आपका यहाँ पे 3/5 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे, 9 दिन में। ठीक है, क्लियर। सी के बारे में क्या बात दी गई है, तो सी जो है आपका यहाँ पे कितने काम कर रहा है आपका, 2/3 काम कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है आपका, 8 दिन में। क्लियर। तो अगर ये पूरा वर्क करते हैं एक एक काम तो कितने दिन लेंगे, तो ए के बारे में लिख दो। ठीक, इस संख्या का आप उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इंटू आप कैसे करोगे, 2/1 के साथ, तो पूरा एक काम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब 5 दिन कितना हो गया आपका, 10, तो ए का कितना हो गया आपका 10। ए के लिए कितना लिखोगे, ए ने पूरा काम कितने दिन में किया, 10 में। अगर बी के बारे में लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो 3 3 9 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15, तो बी के लिए कितना लिखूंगा, 15। क्लियर। अब सी के लिए बात करते हैं, सी कितना हो जाएगा आपका, 8 से 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब इन तीनों का लघुत्तम निकालो, तीनों कितना हो जाएगा आपका 60, 60 लघुत्तम आ गया। 10 से कितने बार कटेगा आपका, 6 बार कटेगा। 15 से कितने बार कटेगा, 4 बार। और 12 से कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, अब क्या है, कितने दिनों में उनमें से 3 एक साथ काम कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो 3 कितना काम करेंगे, 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो अगर तीनों का दिन निकालने हैं तो हम लोग के पास दिन कितने हो जाएंगे, ए बी सी के। तो ए प्लस बी प्लस सी के जो दिन निकालोगे कितना हो जाएगा, 60 और बटे में कितना करोगे आप, 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दिन। कोई डाउट ठीक है। तो 4 दिन कौन सा ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन में। ठीक, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी वाला क्वेश्चन को छोड़ दो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत। क्लियर है, आगे क्वेश्चन समझने पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, फटाफट करते चलो बस क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। ठीक, बराबर क्वेश्चन सर मुझे शो कर दीजिए थोड़ा सा। बनाओ क्वेश्चनों को, बहुत फास्ट बनाते चलो। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ,
केवल आज तो रिवीजन का सेशन है, जल्दी से करते चलो बस। बनाओ क्वेश्चनों को, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन बनाते चलो बस। आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है, टाइमर तो एंड हो गया है, क्वेश्चन को और बनवा देते हैं आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए सर, ए किसी कार्य का 1/3 कार्य 5 दिन में, बी 2/5 कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक आ रही है समझ में? तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले जैसी है, ए कितना काम करता है आपका 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है आपका यहाँ पे 5 दिन में। बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, बी कितना काम करता है आपका 2/5 काम करता है कितने दिन में आपका यहाँ पे 10 दिन। क्लियर? अब मैं अगर इनका पूरा काम लिखता हूँ तो ए का आप पूरा काम कितना लिखोगे, 3×5 कितना हो गया 15 दिन में। ठीक, बी के बारे में अगर आप लिखना चाहोगे तो बी कितना करेगा, इसका उल्टा कर दो, तो 5 का इधर गुना 2 का नीचे डिवाइड, मतलब ऐसे लिखना है आपको कि 10 में इंटू कितना करो 5/2 का, 2 से डिवाइड करो कितने 5, 50 कितना हो गया 25 दिन। ठीक, एलसीएम कैरी कर लो, 25 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा, 25 और 15 का लघुत्तम कितना होगा 150। क्लियर है? आ रहे हो समझ में? 25 से 150, 15 से और 150 हो जाएगा। और कुछ कटेगा क्या? आई थिंक नहीं कटेगा, 75 कटेगा, 25 से 75 और 15 में 75, ओके 75 से हो जाएगा, 150 जगह 75 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 75, तो इनका लघुत्तम कितना हो गया 75। 15 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 15 में कितना हो गया 75, 25 से 3 बार, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे, तो ए प्लस बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो ए प्लस बी के दिन अगर आप लिखोगे तो 75 है आपके, 75 को डिवाइड किससे करोगे, दोनों की क्षमता के साथ, 5 दिन कितना हो गया 8 क्षमता, तो 8 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये 8 है। ठीक, तो 8 से करोगे 8×8 = 64, 8 नाम कितना हो गया 72 और 3 बज गए 9 सही 3/8 दिन। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया सारे लोगों का। फिर जिन लोगों ने आंसर किया था सेकंड, उनका सबका बिल्कुल करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन सारे लोगों के लिए। 2 क्वेश्चन की और बातें फटाफट करते चलो बस। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और, आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, बनाते चलो क्वेश्चनों को। ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, आप सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक, आई थिंक ऐसे ही करते रहो, सिलेक्शन तो हो जाएगा। बनाओ बस क्वेश्चनों को, बनाते चलो बस क्वेश्चन। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग क्वेश्चन बना रहे हो तो करो करो। लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बस आज, है ना, सेशन को मैं एंड करूंगा बस जल्दी से। बनाते चलो क्वेश्चन, टाइमर एंड हो गया है। ठीक, पढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, देखो देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए और बी एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? अगर ए बी से 1 सही 3/4 गुना कार्यकुशल है तो ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया कि ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात देखते हैं, तो ए और बी कार्यक्षमता का अनुपात कितना हो गया आपका, तो 4 × 4 कितना हो गया आपका 7/4। क्लियर है? आ रहे हो समझ में? 1 सही 3/4 का मतलब होता है 7/4। अब क्या कहा गया, ए बी से इतना अधिक कार्यकुशल है, अधिक गुना। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे यहाँ पर ए और बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी कि अगर बी 4 रहा था, ठीक है, तो अब 4 है तो यहाँ पर कितना गुना है आपका, यहाँ पे उससे 1 सही 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आ रही कि बात समझ सारे लोगों को? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 7। क्लियर, तो 7/4 हो गई। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी का समय कितना दे रखा आपको 7 दिन। तो टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जिनके दिन दिए जाते हैं उनकी क्षमता से गुणा कर दो। तो भैया 7 दिन दे रखे ए और बी के, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 7×4 कितने हो गए 11, तो 11×7 कितने हो गए आपके 77। क्लियर है? अब ये काम किससे करवाना है, ए से, तो ए के दिन मुझे लिखने पड़ेंगे, तो ए के दिन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, देखो 7×7 77। ठीक है, 77 में किसका भाग है 7 का, तो 11×7 मतलब क्या हो जाएगा 11 दिन हो जाएगा। तो 11 दिन कौन सा ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन पर क्या होगा, ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए के दिन कितने हो जाएंगे 11 दिन हो जाएंगे। करेक्ट है सारे लोगों के लिए? तो ए कितने दिन लेगा आपका इस काम को करने में, 11 दिन लेगा। ठीक, आ रहे हो? अगर बी का पूछा होता तो बी के लिए क्या करते हैं, 77 डिवाइड बाई कितने करते 4, देन आपका आंसर जो भी आता हो आप मेंशन कर देते। हो गया क्वेश्चन। लास्ट एक क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं, इसके बाद सेशन को एंड करें। इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते चलो। ठीक, जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड अच्छी आएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
ठीक, पर जुनून होना चाहिए कुछ करने का यार, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कौन करे यार, ठीक है, क्यों करें, चल रहा है तो चलने दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है। अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके लिए भी, आप खुद के लिए कर रहे हो यार, खुद दूसरों के लिए करने रहे, खुद की लाइफ को अगर आप कहते हो कि जॉब नहीं लगी, जॉब क्यों नहीं लगी, आप कुछ करते ही नहीं हो, है ना। मोबाइल में आप 24 आवर्स टिकटॉक चलाते हो, है ना, फेसबुक चलाओगे, इससे अच्छा कुछ सेशन का अच्छा सा एंजॉय करो यार, कुछ नई चीज़ सीखो लाइफ में, है ना। वैसे हर कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, पर जिस व्यक्ति ने, बंदे ने मेहनत करी, उससे पूछो कि उसने कितना इसके लिए डेडिकेटेड हुआ है, तो आप भी डेडिकेटेड हो, ठीक। आप फ्री फालतू में अपना समय बर्बाद मत करो, मेरा ये कहना है। और इसलिए आप सेशन को एंजॉय भी करो, साथ में आपका डाटा जो है बहुत वैल्यूबल है, कौन सा, नेट वाला, तो उसका आप सही जगह यूज़ करो। क्लियर है। तो आपका टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत और करवाता हूँ। देखो, A 30% अधिक कार्यकुशल है, आर्यवसन, B के साथ में कार्य करने को कितने दिनों में करेंगे अगर किसी कार्य को A अकेला 23 दिन में कर सकता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, ठीक है, कहने का मतलब समझ में नहीं आया, इंग्लिश में करता हूँ। देखो, A इज 30% मोर इफिशियंट देन B, तो A और B की कार्यक्षमता लिख लो, तो A और B की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, A और B की लिखोगे तो A कितना है, 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लो चाहो तो आप, 30% बराबर कितना, 3/10। क्लियर है। तो ये अगर आपका यहाँ पर A अधिक है तो ये कितना हो गया, 13 हो गया, तो ये कितना रहा होगा आपका 10। आप ऐसा सॉल्व नहीं करोगे तो इसको 100 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 130, फिर भी ये आ जाए, तो ये A और B कार्यक्षमता हो गई। देन हाउ मच टाइम दे विल टेक वर्किंग टुगेदर, एक साथ कार्य करने में कितना समय लेंगे। द टास्क दैट A अलोन कुड कंप्लीट इन 23 डेज, A अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 23 दिन में। तो A के दिन कितने दे रखे हैं, 23 दिन। तो टोटल वर्क किससे निकालेंगे हम लोग, A से। टोटल वर्क A से निकालोगे तो 23 दिन A के हैं, और A की क्षमता कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 13। क्लियर, ये आपका क्या टोटल वर्क हो गया। अब फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो एक साथ काम करते हैं कितने दिन लेंगे, तो एक साथ काम करने मतलब A प्लस B के दिन निकालने थे, तो A प्लस B के दिन कितने हो जाएंगे आपको यहाँ पर देखो, 23 इंटू में 13 और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। ठीक है, अब गुणा कर लेते थोड़ा बहुत, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते, देखो कितना होगा आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 13 39 का तो 9 हो गया, ठीक है, और बच गए कितने 3, 13 26 26 और 3 कितना हो गया 29। करेक्ट है, 13 39 का 9 खेलिया 3, 13 26 3 कितना हो गया 29। ठीक है, 299 बटे में कितना होगा 10। अब सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। 10 से करोगे 10 दूनी कितना हो गया 20, बच गए इतने आपके यहाँ पे 9, 99, 10 9 99। ठीक है, और यहाँ पर 9 बटे में 10, कोई डाउट तो नहीं। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 13 दूनी कितना 26 से 13 39 का 9 आया, और क्या 3, 13 26 3 सही है, तो 29 सही, 9 बटे 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा, नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को, क्लियर हो गया, आई थिंक कोई डाउट तो नहीं आप। ठीक, आज के सेशन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था यार। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक, जय श्री महाकाल।